नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अगले कड़ी में सेट नंबर 2 में है, जो कि आगामी एग्जाम, जो आने वाला एग्जाम है अभी हाल ही में, जैसे बिहार दरोगा, इसका भी डेट आ चुका है बिहार दरोगा का। तो आप देखिएगा बिहार दरोगा में जो एक 18 जनवरी है और 21 जनवरी है, 2 डेट है एग्जाम का। उसके साथ साथ जो आने वाला एग्जाम 72 बीपीएससी होगा उसमें, और एईडीओ को साथ साथ TRE4 और स्टेट तो सब एग्जाम लगभग खत्म होने वाला है, और डीप ट्रिपल एस भी। और अभी जो हाल ही में एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड होना शुरू हो गया है जीविका का, इसका भी इस एग्जाम में आपको सहायक होगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको सहायक होगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्व में शामिल होता है। अब देखना है कि कौन सा भोजन के पोषक तत्व में शामिल होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला है ए विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा ऑप्शन है आहारी रेशे, और डी है एक से अधिक। तो भोजन के जो पोषक तत्व में शामिल किसको करते हैं, हम लोग करते हैं प्रोटीन को और खनिज लवण को करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल क्या है, अब देखिए अमीनो अम्ल क्या है, एक प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल एक प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन की श्रेणी में रखा है इसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ लिखा हुआ विटामिन और उसके कमी से होने वाले रोग का एक तरफ लिखा हुआ है, और यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, ये विटामिन ए है, इससे दृष्टिहीनता जो है ना, विटामिन ए, इसको दूर किया जाता है। साथ साथ विटामिन B1, ये विटामिन B1 से, विटामिन B1 इसका बेरी बेरी रोग जो इससे कमी से होता है। विटामिन B1 कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद विटामिन सी, इससे क्या होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है इसी कमी से। और विटामिन डी, इसका होता है रिकेटस। क्या होता है, रिकेटस। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ए का सी, ठीक है, ए का सी कहीं है, यहाँ भी है, और टू का क्या है, डी। तो 2 का डी इसमें है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन है अति निम्न तापमान या ताप, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पायरोमीटर से हम लोग नापते हैं उच्च तापमान को मापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है, ताकि क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में देखिए, पौधे तो शोषण करते हैं, सबको पता है, जीव करते हैं शोषण। एक ऑप्शन यहाँ है जो बीज डाला गया, बीज, जैसे गेहूं वगैरह होता है ना, गेहूं वगैरह हो गया, बीज वगैरह, सब ये सब भी शोषण करता है। देखते हैं, गेहूं जब काट कर रखा जाता है, जब गेहूं कटता है, उसको किसान लोग जब घर पर रखते हैं, जो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले, अब तो नहीं होता है, कि पहले मिट्टी का बनाता था, इतना बड़ा बड़ा बना दिया जाता था कोठी, और उसको चारों तरफ से लेप दिया जाता था, इसमें गेहूं डाल दिया जाता था, सुखा के, बढ़िया से गेहूं को सुखा दिया जाता था, और उसमें डाल दिया जाता था, ताकि उसमें बाहर से कोई हवा का संपर्क ना हो और ये गेहूं खराब ना हो। ठीक है, अब तो लोग कंटेनर खरीद लेते हैं, उसमें दवा डाल के उसको सुखा के गेहूं को डाल देते हैं। तो इस बीज में भी क्या होता है, शोषण होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है उसको देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, विस्थापन एक अदिश राशि है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ए सही है, पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी सही है परंतु ए गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। देखिए यहाँ पे जो है ना असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो अदिश लिखा हुआ है, विस्थापन एक अदिश राशि नहीं होता, क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। इस कारण से ये ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है परंतु ए गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कर सही उत्तर का चयन करना है। सुमिलित करना, मिलाना है। तो मिलाने में एक तरफ देखिए, एक तरफ है क्या है, एनीमोमीटर है, दूसरी तरफ एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, हम लोग नापते हैं वायु वेग। क्या नापते हैं, वायु वेग नापते हैं। दूसरा सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, हम नापते हैं भूकंप नापते हैं। तीसरा है बैरोग्राफ से क्या नापते हैं, तो हम लोग नापते हैं वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए का 3 है, ए का 3 पहला में है, तो यहाँ पे एनीमोमीटर ए का 3, यहाँ पे ए का 3 सही है, लेकिन बी का 4 है,
तो बी सिस्मोग्राफ से भूकंप सही है, ये भी सही है, लेकिन बैरोग्राफ क्या है, सी का हो जाएगा बैरोग्राफ 1, तो सी का 1 यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब ये भी नहीं, सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। अब प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसको देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है जल, चौथा है क्लोरोफिल और पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से देखिए, सिर्फ इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए ना, प्रकाश संश्लेषण के बाद ये ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो सिर्फ इसको काट दीजिए, बाकी सारा का सारा हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे ना, तो एक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये होगा, इसमें था ही नहीं, इसका सी, यानी इसका मतलब एक ऑप्शन केवल बच जाता है क्या, डी बच जाता है, 2 3 4 5। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, प्रश्न है, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है केचुआ नसिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, इसमें कूट है, कूट में आंसर देना है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही है, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ क्या है, केचुआ जो श्वसन करता है वो त्वचा द्वारा करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागफनी का पौधा एक मरुस्थलीय पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। अब नागफनी का पौधा मरुस्थलीय है, और मरुस्थल में जो भी पौधा होता है पानी की तलाश में उसका जड़ लंबा हो जाता है, और क्या करता है वो अपनी पत्तियों को क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए क्या करता है, पूरा पत्ता जो होता है उसमें को मतलब गिरा देता है, और पत्ता क्या होता है, कांटा में परिवर्तित हो जाता है या तना में परिवर्तित हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पत्तों में, तो आप बताएं कि पत्ता सब झाड़ देता है, पत्ता रहता ही नहीं है उसमें, दूसरा जड़ों में, तीसरा तनों में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो प्रकाश संश्लेषण होता है तनों में होता है। कहाँ पे होता है, तना के द्वारा वहां पे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेल, डॉल्फिन एवं ऑक्टोपस आदि किस में श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं। अब देखिए क्या है, वेल है, डॉल्फिन है और ऑक्टोपस है, तीनों में से श्वसन के लिए किस में गिल नहीं होते या क्लोम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है पहला केवल वेल, दूसरा ऑप्शन है वेल एवं डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टोपस, और चौथा ऑप्शन है डॉल्फिन एवं ऑक्टोपस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल और डॉल्फिन। वेल और डॉल्फिन में क्या होता है देखते हैं ना, ये इसमें मतलब इसमें क्लोम नहीं होता है, क्या नहीं है, गिल नहीं होता है, श्वसन के लिए गिल नहीं होता है। देखते हैं जब भी बाहर क्या करता है, एक बार पानी से निकलता है और ऊपर से अपना नाक के नसिका द्वारा क्या निकलता है, सांस लेता है ऊपर में, देखते हैं बहुत तेजी से पानी को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तब क्या होता है, भार में परिवर्तन, ऑप्शन है परिवर्तनशील होता है, दूसरा अपरिवर्तनशील होता है, तीसरा शून्य होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है उसका भार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रवों की संयंता, मतलब जो गाढ़ापन है या फिर डेंसिटी है, घटती है, परंतु गैसों की संयंता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह देखिए, ताप बढ़ने पर जब द्रव है ना उसका डेंसिटी क्या होता है, घटती है, लेकिन गैस का क्या होता है, संयंता या डेंसिटी क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, गैसों द्रव को जब गर्म किया जाता है तो उसके संयंत्र क्या होता है, डेंसिटी घटता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, गैस में जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसका बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रश्न क्या है, दिया गया निम्नलिखित विशेषता, एक विशेषता लिखा हुआ है, किस सिद्धांत के बारे में सत्य है। किसके बारे में सत्य है, तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पहला है आंधी में टीन का छत का उड़ जाना। देखते हैं, आंधी जब आता है तो छत का जो ऊपर होता है, टीन का जो छत बनाया जाता है उसको उड़ा लिया जाता है। दूसरा है हवाई जहाज का ऊपर उठना, जब हवाई जहाज जब रनवे पे दौड़ता है तो ऊपर जब उठता है उसका विशेषता किसमें, अब किस सिद्धांत की विशेषता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम गति का, तीसरा ऑप्शन है बर्नौली सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विशेषता दिया किसके बारे में दिया है, ये बर्नौली सिद्धांत के बारे में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
जब बैरोमीटर में पाठ्यांक या फिर जो उसका पारा होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो डैश होने की संभावना बनती है। अब क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, दिन साफ रहने की संभावना, दूसरा ऑप्शन है वर्षा होने की संभावना, तीसरा ऑप्शन है आंधी आने की संभावना, और चौथा है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जब चढ़ता है, क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो इसमें आंसर क्या है इसका सही है, मिला हुआ कौन सुमेलित है, तो देखते हैं। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा। कौन बदलता है, ये विद्युत बल्ब है, ठीक है। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इसके लिए डायनामो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, इसके लिए इंजन का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी डैश द्वारा होता है, उनके डैश भाग द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है जड़ों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तनों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पत्तों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है एक से अधिक द्वारा। तो इसका आंसर क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब पौधों का श्वसन क्रिया होता है ना, वो किसमें होता है, ये पत्तों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन से केशिकत्व, क्या है, केशिकत्व का उदाहरण है। अब दिया गया विकल्प है, उसमें देखना है कि केशिकत्व का क्या उदाहरण है। देखिए, इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्या हो गया, लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्या है, देखते हैं प्रश्न क्या है। ऑप्शन क्या है, पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना, दूसरा है लालटेन में मिट्टी का तेल का ऊपर चढ़ना, तीसरा ऑप्शन है जल में तौलिया के एक सिरे को डुबोने पर पूरा तौलिया का भीग जाना। ये तीनों का जो विशेषता दिया गया, ये केशिकत्व का विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, एक आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखते हैं, जब पौधा, मान लीजिए कोई पौधा है और ये जड़ से क्या पानी अपना अवशोषित करता है, ये अवशोषित करता है, साथ साथ देखिएगा लालटेन में जब दिया जलते रहता है, लालटेन जब जलते रहता है ना, तो मोमबत्ती जो उसका फीता लगा रहता है, उस फीता तेल क्या करता है, वो ऊपर खींचते रहता है, तो क्या लालटेन जलते रहता है। साथ साथ जब तौलिया देखिएगा ना, जब तौलिया है या सूती वस्त्र है, उसको डाल दीजिएगा, एक सिरा को डाल दीजिएगा ना, तो धीरे धीरे पानी के सोते पूरा भीग जाएगा वो। ठीक है, ये केशिकत्व का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन विद्युत बल्ब में होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, स्विच, दूसरा ऑप्शन है सॉकेट, तीसरा ऑप्शन है फिलामेंट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से एक कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फिलामेंट। विद्युत बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना क्या है, अपवर्तन, प्रवर्तन और विवर्तन। अब यहाँ देखते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी घटना आवश्यक है। अब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है, और इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या है, केवल 1 2, दूसरा है केवल 1 3, तीसरा है केवल 2, और डी है, चौथा है 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए किसका आवश्यकता आता है, प्रवर्तन की या प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।